हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मैथ का आयु संबंधी प्रश्न चल रहे थे, आयु संबंध चैप्टर चल रहा था, उसके 4 टाइप कंप्लीट करवा दिए थे मैंने। आज 5वां टाइप देखेंगे, ठीक है। 5वें टाइप के मुख्यतः 2 प्रश्न लिए हुए हैं और 6वें टाइप के भी 2 प्रश्न लिए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए करना स्टार्ट करते हैं इनको बिना देरी किए हुए। तो पहला प्रश्न है आपका, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी। बेसिक चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि मैं प्रश्न कहाँ से लगाऊंगा, वर्तमान से। इतना याद रखना कि अगर मुझे कोई भी प्रश्न लगाना है आयु संबंध का तो मैं वर्तमान से ही लगाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कह रहा है ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है का मतलब क्या है भैया? है का मतलब है कि ये वर्तमान की बात कर रहा है कि वर्तमान में है। तो अर्थात यहाँ पे लिखेंगे हम ए और बी, ए और बी लिखेंगे। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी, तो बी की आयु की 2 गुनी, अगर बी को मैं यक्स मान लूंगा तो बी की 2 गुनी है तो ये हो जाएगी आपकी 2x, 2 गुना कर देंगे, 2 गुणा x हो जाएगा। है का मतलब भैया ये वर्तमान है, ठीक है। ये कब की आयु है भैया? वर्तमान की आयु है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा 8 वर्ष पहले ए की आयु, तो 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो पहले 8 वर्ष पहले आयु तो निकालो। तो 8 वर्ष पहले निकालते हैं, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले निकालते हैं भैया। तो 8 वर्ष पहले इसकी कितनी हो जाएगी भैया? इसकी हो जाएगी x माइनस 8, ठीक है। 8 वर्ष पहले इसकी हो जाएगी x माइनस 8, अर्थात 8 घटा देंगे और इसमें कितना हो जाएगा? 2x माइनस 8। दोनों की उम्र पता चल गई। 8 वर्ष पहले a की उम्र थी 2x माइनस 8 और b की उम्र थी x माइनस 8, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? 8 वर्ष, यहां से पढ़ो, 8 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी, तो अर्थात हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखो 2x माइनस 8 और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 8, x माइनस 8 बी की आयु की 4 गुनी, तो बी की आयु में अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा, 4 गुनी थी, अर्थात ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यार ये बात समझ में? ए की आयु 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुना करके मैंने कंडीशन बराबर कर ली। हल करके x का मान निकाल लो, 2x माइनस 8 बराबर हो जाएगा आपका 4 के अंदर गुणा करेंगे पहले x में, फिर 4 का गुणा करेंगे 8 में, अर्थात हो जाएगा आपका 4x माइनस 4 बट 32, ठीक है भैया। x वाले मान एक तरफ कर लो, 2x माइनस 4x बराबर इधर बचा आपका माइनस का 32 और ये इधर जाएगा तो आपका प्लस में चला जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 8, ठीक है। ये माइनस का 8 है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं इसको। 2x में माइनस 4x घट जाएगा, आपका बचेगा माइनस का 2x बराबर ये माइनस का 32 और प्लस माइनस होता है आपका माइनस, और चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, बड़ी संख्या है माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा। 32 में 8 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा भैया? 24, ठीक है। 24 आ जाएगा, 24 आ गया। उसके बाद ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, अर्थात x का मान आ चुका है 12। मेन मेरा x का ही मान निकालना था। x का मान जैसे ही निकला तो मुझे पता है क्या पूछ रहा है, 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो वर्तमान निकाल लो पहले। a की वर्तमान कितनी हो जाएगी? a की वर्तमान उम्र है आपकी 2x और b की वर्तमान उम्र है आपकी x, ठीक है। तो x का मान कितना है? 12, अर्थात b वर्तमान में 12 वर्ष का है और a वर्तमान में कितना है? 24 वर्ष का है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी हो जाएगी? तो b की आयु अभी वर्तमान में कितने का है? b वर्तमान में b अगर 12 वर्ष का है तो 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 12 8 20 वर्ष का हो जाएगा। आरे बात समझ में? आरे बात समझ में? तो 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 20 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर? आगे वाला प्रश्न करते हैं, सेम टाइप का प्रश्न है अगला वाला भी। कह रहा 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, यहाँ पे आपको वर्तमान दी थी और यहाँ पे पूर्व की बात कर रहा है। तो 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी, तो यहाँ पे दोनों को मेंशन करते हैं, रोहित और कौन है? रोहित है और कौन है? मोहित, ठीक है। रोहित मोहित लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, तो क्या है? 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी, तो रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी, अर्थात मोहित का x मान लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 2x। रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी, कब? 10 वर्ष पूर्व, अर्थात ये 10 वर्ष पूर्व आयु है आपकी, 10 वर्ष पूर्व। अब बताओ हम क्वेश्चन कहाँ से लगाते हैं? वर्तमान से लगाते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व अगर इतनी थी, 10 वर्ष पहले आप 10 साल के थे, तो आज आप कितने साल के हो? 20 साल के हो। क्लियर है ना? तो 10 वर्ष पहले यदि ये 2x वर्ष का है तो आज कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 10 कर देंगे
और ये क्या हो जाएगा यक्स प्लस 10 कर देंगे। ये इसकी कब की हो जाएगी भैया, वर्तमान। ये कब की हो जाएगी, वर्तमान उम्र मिल गई मुझे। अब क्वेश्चन आसान हो गया। आगे कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो, तो पहले 10 वर्ष बाद आयु निकाल लो। अर्थात ये आपकी वर्तमान है तो वर्तमान में 10 वर्ष जोड़ देंगे तो 10 वर्ष बाद का मिलेगा 2x प्लस 10 प्लस 10। ये 10 वर्ष बाद इसकी ये x प्लस 10 और प्लस 10 ये हो जाएगी इसकी 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद थोड़ा सा और अगर कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 10 2 10 10 20 और ये हो जाएगा x प्लस 20। ठीक है, ये हो गया भैया। अब इसके आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष, मोहित कहाँ है ये, तो 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष, तो सीधे सीधे मोहित के बराबर कर देंगे। अर्थात आ जाएगा आपका x प्लस 20 बराबर हो जाएगा आपका 40। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी हो जाए, 40 वर्ष हो जाए, तो x का मान निकालेंगे यहाँ से। ये प्लस का 20 है, उधर 75 करेंगे तो आपका कायम जाएगा माइनस में, 40 में 20 घट जाएगा, क्या आ जाएगा भैया 20 आ जाएगा। x का मान हम 20 निकाल चुके हैं। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, कह रहा तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करो। रोहित कहाँ गया, ये और ये है 10 वर्ष पूर्व की वर्तमान कहाँ है, 2x प्लस 10। अर्थात मुझे 2x प्लस 10 का मान बताना है, 2x प्लस 10 का, और मुझे x का मान पता है तो 2 गुणा x का मान 20 और प्लस 10, अर्थात 20 दूना 40 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये किसकी है भैया, रोहित किसकी पूछ रहा है, रोहित की। तो रोहित की है भैया, रोहित की है 2x प्लस 10। इसमें आगे डाल लो रोहित, रोहित। ठीक है ना, यहाँ पे देखो वो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, वही चीज़ लगी हुई है कि पहले गुणा किए हैं उसके बाद जोड़े हैं। ये मत कर देना कि 20 10 30 30 दूना 60। ठीक है ना, थोड़ा सा पीछे वाली क्लासें देख करके ही यहाँ तक आना, डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए अगला टाइप का प्रश्न करते हैं। अगला टाइप का प्रश्न आपका कह रहा है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। औसत आयु क्या होती है भैया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत आयु का मतलब होता है जितने भी पद दिए होते हैं उनको लिख करके जोड़ते हैं, उसके बाद उतनी ही संख्या से भाग कर देते हैं, तो औसत आयु मुझे मिल जाती है 5। तो कह रहा है उनकी 25, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु का अनुपात अर्थात 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति मुझे नहीं पता है, मैं मान लेता हूँ A B C 3 व्यक्ति थे। तीनों का अनुपात था आपका 4:5:6। चर पद से गुणा करके इनको अलग कर लेता हूँ, हो जाएगा 4x, 5x, 6x। क्लियर है। और उसके बाद क्या कह रहा है, इनकी औसत आयु 25 वर्ष है। अर्थात पहले इन तीनों की औसत आयु निकालते हैं। औसत आयु क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हो जाएगा 4x प्लस 5x प्लस 6x, पदों का योग कर दिया, बटे पदों की संख्या कितनी है, 3 पद है, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये क्या आ गया भैया, ये क्या आया है, ये आया है औसत। और क्वेश्चन में मुझे औसत ही तो दिया हुआ है, औसत के बराबर कर लो भैया, सीधा सीधा 25 कर लेंगे बस। अब ये सभी में x है, जुड़ जाएगा, 6 4 10 10 5 15। तो ये हो जाएगा आपका 15x बटा 3 बराबर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 3 से देखो 15 आपका कैंसिल हो रहा है, 3 × 5 = 15, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 25। अब ये x बराबर मान आ गया है आपका 5। x बराबर क्या मान आ गया है, 5 आ गया है। मेन तो x का ही था। अब क्या कह रहा है, कह रहा सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। सबसे बड़ा व्यक्ति देखो 4 5 6, कौन सा है सबसे बड़ा व्यक्ति, 6x। अर्थात मुझे 6x का मान बताना है। तो सबसे बड़ा व्यक्ति जो हो जाएगा, बड़ा व्यक्ति जो हो जाएगा 6x का है। अर्थात 6 गुणा 5 बराबर 6 पंचे 30। ये 30 वर्ष का हो जाएगा, ये 25 वर्ष का हो जाएगा, ये 20 वर्ष का हो जाएगा, चाहे जिसकी पूछो, लेकिन जो पूछा मैंने वो निकाल दिया। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 3 साल पहले। देखो यहाँ पे वर्तमान दिया था, यहाँ पे 3 साल पहले का दे दिया। मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं ये जानता हूँ कि मुझे एक क्वेश्चन लगाना है तो मैं वर्तमान से लगाऊंगा, आगे पीछे से कहीं से नहीं लगाना है। तो 3 साल पहले A B और C की आयु, औसत आयु क्रमशः कितनी है, 27 साल है। औसत आयु जो है 27 साल है। तो 3 साल पहले की है, तो 3 साल पहले की औसत आयु 27 साल है। इसके बाद कह रहा 5 साल पहले, अच्छा कह रहा 5 साल पहले B और C की औसत आयु 20 साल थी। 5 साल पहले B और C की औसत आयु कितनी थी भैया, 27 साल थी। तो कह रहा है एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो यहाँ पे 5 साल पहले दे दिया और यहाँ पे 3 साल पहले दे दिया।
और हम क्वेश्चन लगाते हैं कहाँ से, वर्तमान से लगाते हैं। तो दोनों में पहले हमको कहाँ आना पड़ेगा, वर्तमान में आना पड़ेगा। अर्थात ए बी सी की औसत आयु 27 साल है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कितने के हो जाएगा, 27 के। और लेकिन ये आपका 3 साल पहले याद रखना 3 साल पहले का, अर्थात यहाँ पे करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 × 81। ये है आपका 3 साल पहले, 3 साल पहले का है भैया, 3 साल पहले का योग है आपका a प्लस बी प्लस सी का 81 वर्ष। अच्छा 3 साल पहले का दिया, इसको वर्तमान में आने के लिए हम क्या करें बताओ। ए अगर 3 साल पहले 5 साल का था, ए 5 साल का था, और बी यदि 3 साल पहले भी 5 साल का था, ये भी अगर 5 साल का था, अरे बस समझ में, तो 3 साल पहले ये 5 साल का था, तो आज ये कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का, 8 साल का हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 8 साल का हो जाएगा, ये भी 8 साल का हो जाएगा। बताओ 3 इसमें भी बढ़ेंगे, 3 इसमें भी बढ़ेंगे, 3 इसमें भी बढ़ेंगे, टोटल तीनों में कितना बढ़ेगा वर्तमान में आने के लिए, 3 त्रिक का 9, अर्थात 9 बढ़ेगा। तो 9 बढ़ेगा तो 81 योग है, ये योग आया है, तीनों का योग 81 है। कब का, 3 साल पहले का। तो वर्तमान योग यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। वर्तमान योग कैसे निकालूंगा भैया, वर्तमान निकालूंगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 81 प्लस 9। प्लस 9 क्यों जोड़ा, मैंने बताया 3-3 साल का अंतर आ रहा है, मतलब 3-3 साल सभी बढ़ेंगे, एक तो बढ़ेगा नहीं। 3 साल ये भी बढ़ेगा, 3 साल ये भी बढ़ेगा, 3 साल ये भी बढ़ेगा, अर्थात 3 तक का 9 साल टोटल बढ़ जाएंगे। टोटल बढ़ के आ जाएगा आपका 90, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा आपका 90। ये वर्तमान आयु का योग है, ये कब का है, वर्तमान आयु का योग है। अब आगे ऐसी कंडीशन दे रहा है, कह रहा 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी, अर्थात b प्लस सी औसत आयु मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब b प्लस सी अगर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन ये कब का है भैया, 5 साल पहले का, 5 साल पहले का है। और मुझे वर्तमान में आने के लिए फिर वही कंडीशन, अर्थात b अगर ये आपका 5 साल का था, बी अगर 5 साल का था 5 साल पहले, तो 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 10 साल का। अगर ये भी 5 साल का था तो ये भी 10 साल हो जाएगा, अर्थात ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा, ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो योग में टोटल कितना बढ़ेगा, 5 5 10 बढ़ेगा, अर्थात b प्लस सी बराबर 40 प्लस 10 बराबर हो जाएगा आपका 50। ये कब की है भैया, ये कब की है, वर्तमान में आने के लिए मैंने 10 ऐड किया है। अब मेरे पास 2 कंडीशन बन गई हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90, b प्लस सी बराबर 50। और क्या कह रहा है, एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो आप कंडीशन बराबर करके कर सकते हो, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर है आपका 90, ठीक है। और उसके बाद b प्लस सी बराबर है आपका 50। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ये क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये b कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका बचा यहाँ पे a बचा बराबर, और यहाँ पे 90 में 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 90 में 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 40। तो a की उम्र कितनी है, a की उम्र कितनी है, 40। तो बस यही तो पूछ रहा था, a की उम्र बताइए भैया, बिल्कुल बेसिक तरीके से सीख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और मैं अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 1-2 प्रश्न और बचे हुए हैं, फिर उसके बाद अब की बार तो मैं प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ, अगली बार प्रश्नावली स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो इसका। तो नेक्स्ट है भैया आपका टाइप 7, ठीक है। टाइप 7 में 2 प्रश्न लिए हैं, बस यही प्रैक्टिस करवा करके थोड़ा सा इसको खत्म करते हैं, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो, तो क्या कह रहा है, टाइप 7 में कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुना के बराबर थी। कितना क्रिटिकल क्वेश्चन लगता है ना देखने में कि यार कैसे कैसे क्या करना है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। अब क्या कह रहा है, जब तुम पैदा हुए थे, अब पुत्र पता नहीं कब पैदा हुआ था, तो मान लेते हैं पुत्र का जन्म जब हुआ था, तो जन्म के समय उसकी उम्र कितनी थी, x वर्ष। जन्म के समय पुत्र की उम्र, जन्म के समय पुत्र की उम्र हम x वर्ष मान लेते हैं,
ठीक है ना। कह रहा है जन्म के समय क्या कह रहा है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के 2 गुना के बराबर थी। अर्थात ये यक्ष वर्ष पहले पैदा हुआ था। ठीक है, यक्ष वर्ष पहले पैदा हुआ था ना, यक्ष वर्ष पहले अगर ये पैदा हुआ था तो वर्तमान उम्र इसकी निकाल सकता हूं मैं। ये यक्ष वर्ष पहले उसकी उम्र यक्ष वर्ष थी। ठीक है, जन्म कब हुआ था यक्ष वर्ष पहले, यहां पे लिख लो यक्ष वर्ष पहले, यक्ष वर्ष पहले। ठीक है, यक्ष वर्ष पहले अगर वो यक्ष वर्ष का था तो वर्तमान में बताओ, अगर तुम 10 वर्ष पहले 10 वर्ष के थे तो वर्तमान में कितने के हो जाओगे, 10 10 20। ठीक है, 10 और 5 साल पहले 5 वर्ष के थे तो वर्तमान में कितने के हो जाओगे, 5 साल पहले। 5 साल पहले आप जितने के रहे होंगे वही आगे आएंगे तो 5 वर्ष ही तो ऐड होगा, 5 वर्ष ही तो आगे आ रहे हैं। तो वही चीज कह रहा कि यक्ष वर्ष पहले उसकी उम्र यक्ष वर्ष थी तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा भैया, वर्तमान निकालो, वर्तमान हो जाएगा यक्ष प्लस यक्ष बराबर 2x। पुत्र की वर्तमान उम्र मुझे मिल गई है। ठीक है, पुत्र की वर्तमान उम्र मुझे मिल गई है। कह रहा है जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के 2 गुना के बराबर थी। तो वर्तमान उम्र का 2 गुना करेंगे तो हमको किसकी उम्र मिलेगी, पिता की उम्र मिलेगी। ठीक है, ठीक है, पिता की निकालते हैं, पिता। तो पिता की वर्तमान, पिता क्या कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी वर्तमान उम्र के 2 गुना के बराबर थी। तो वर्तमान उम्र है 2x, 2x का 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 4x। 2x का 2 गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा, 2 गुना के बराबर थी। लेकिन कब, ये कब की दे रहा है भैया, कह रहा है जब तुम पैदा हुए थे, अर्थात पहले की उम्र है, अर्थात 2x वर्ष पहले। ठीक है, ये 2x वर्ष पहले की उम्र है। 2x वर्ष पहले ये 4x का था। ठीक है, इसकी उम्र 4x थी। तो वर्तमान में मैं इसकी निकाल सकता हूं। वर्तमान में इसकी कितनी हो जाएगी भैया, वर्तमान में हो जाएगी 4x प्लस 2x, अर्थात हो जाएगा 6x का। वर्तमान में पिता 6x वर्ष का है और वर्तमान में पुत्र कितने का है, 2x वर्ष का है। आगे क्या कह रहा है, आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। ठीक है, 6x और प्लस माँ को जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा। कह रहा है यदि पुत्र, लिखो, अच्छा लिख लो, यहाँ पे लिख लो, 6x प्लस माँ की उम्र जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 58 वर्ष। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो, तो पुत्र की वर्तमान उम्र मुझे पता है 10 वर्ष है और यहाँ से मैंने निकाला हुआ है 2x बराबर हो जाएगा 10 के 2 के 2 2 पंचे 10, तो x का मान आ गया है 5। ठीक है, x का मान 5 आ गया तो मैं पिता की वर्तमान निकाल सकता हूँ। पिता वर्तमान में कितने का हो जाएगा, 5 छक्का 30 वर्ष का। ठीक है, अब यहाँ पे पिता की उम्र मैं लिख सकता हूँ, अर्थात हो जाएगा 30 प्लस माँ बराबर हो जाएगा 58। अब माँ की उम्र कितनी आ जाएगी भैया, माँ की हो जाएगी 58 माइनस 30, अर्थात माँ की उम्र हो जाएगी, माँ बराबर ये हो जाएगा 8 और ये 5 में 3 गया 2। माँ की उम्र जो हो जाएगी 28 वर्ष हो जाएगी और पिता की उम्र कितनी है भैया, पिता की उम्र 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और क्या कह रहा है, तो माँ की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। तो माँ की वर्तमान उम्र ये पूछ रहा है भैया, आगे तो कुछ पूछा ही नहीं। और यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि माता और पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, जैसा भी पूछता है। तो देखो एक बार फिर से समराइज करते हैं, क्या है, तो क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी ये बार बार पढ़ना तब समझ में आएगा। ठीक है ना, मैंने पढ़ा हुआ इसलिए समझ में आ रहा है, आप भी पढ़ लेना 2-3 बार तो समझ में आएगा। जब तुम पैदा हुए थे, तो मुझे नहीं पता कि कब हम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र, मतलब पैदा होने के समय मेरी उम्र, तुम्हारी वर्तमान उम्र अर्थात वर्तमान उम्र के 2 गुना के बराबर थी। तो जब हम पैदा हुए थे, मान लेते हैं हम x वर्ष पहले पैदा हुए थे, जैसे 5 वर्ष पहले हम पैदा हुए थे, संख्या में मानो तो ज़्यादा समझ में आता है। तो x वर्ष पहले अगर आप पैदा हुए थे तो वर्तमान में आप x वर्ष बाद वर्तमान आओगे। 5 वर्ष पहले पैदा हुए थे तो 5 वर्ष बाद ही तो वर्तमान आएगा। अगर आज मैं 20 साल का हूँ, अगर आज मैं 25 साल का हूँ, जितने भी साल का हूँ उतने ही वर्ष तो पहले पैदा हुआ था। अगर मैं 20 साल का हूं तो मैं 20 साल पहले पैदा हुआ था। अगर मैं 50 साल का हूं तो मैं 50 साल पहले पैदा हुआ था। अगर ये x वर्ष का है तो ये x वर्ष पहले पैदा हुआ था, तो x वर्ष पहले पैदा हुआ था, अर्थात वर्तमान में अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x बराबर 2x, ये वर्तमान में उम्र आ जाएगी। अरे बस समझ में, वर्तमान में उम्र आ जाएगी। अब उसके बाद जब वर्तमान उम्र मुझे मिल गई है, अब आगे क्या कह रहा है, वर्तमान उम्र मिल गई, क्या कह रहा है, उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के 2 गुना के बराबर थी, अर्थात वर्तमान उम्र के 2 गुना के बराबर थी, अर्थात वर्तमान उम्र का हम 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x।
वर्तमान उम्र का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, 4x के बराबर थी वर्तमान ये पिता की। तो पिता ये कब की उम्र बता रहा है, अर्थात 2x वर्ष पहले, क्योंकि आज ये 2x वर्ष का है ना, तो 2x वर्ष पहले इसकी कितनी थी, 4x थी, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा भैया, 6x का हो जाएगा, 2x जोड़ करके वर्तमान में आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, तो अब उसके बाद कह रहा है कि उसकी उम्र तथा उसकी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष, उसकी उम्र तथा उसकी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। तो क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि यदि आज पुत्र जो है 10 साल का हो, तो आज पुत्र मुझे पता है 2x वर्ष का था, तो 2x बराबर हो जाएगा 10, तो x का मान आ जाएगा 5। x का मान मैंने निकाल लिया, तो यहाँ से मैं पिता की उम्र निकाल सकता हूँ। पिता की उम्र कितनी आ जाएगी, 5 छक्का 30, और 30 प्लस माँ 30 पिता की, और माँ की उम्र का योग है 58 वर्ष, तो माँ की उम्र कितनी आ जाएगी भैया, 28 वर्ष। घटा करके आप सॉल्व कर लेंगे। आ रही बात समझ में भैया, क्लियर हो गया होगा आई होप। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला प्रश्न कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो कौन कौन है, पिता है, पुत्र है, तो लिखते हैं यहाँ पे पिता और कौन है, पुत्र है। ठीक है, पिता पुत्र। क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने, तो पुत्र की आयु मान लेते हैं x, और पिता की हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 गुने जैसे जैसे बोला वैसे करते जाएंगे। पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ये तो कह रहा है। अगर मैं कहूं कि मेरी उम्र जो है मेरे बच्चे की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो बेटा अगर 10 साल का है तो बेटे का 3 गुने से 3 वर्ष अधिक हूं, तो क्या करूंगा, 3 गुने से मतलब 30, और 3 वर्ष अधिक तो मतलब 3 मतलब 33, ऐसे तो किया। तो अगर x वर्ष का है तो इसका 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो +3 कर देंगे। क्लियर हो रही होगी बात, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 3 वर्ष बाद पहले मैं दोनों की आयु निकालता हूं, क्योंकि पिता ही तो बढ़ेगा नहीं, पुत्र भी बढ़ेगा, तो हो जाएगा आपका 3x + 3, और कितने वर्ष बाद भैया कह रहा है, 3 वर्ष बाद, तो +3 कर लेंगे। ये पिता हो गया और ये पुत्र हो गया x + 3। ठीक है, थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, 3x + 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + 3। ठीक है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो क्या कह रहा है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों की आयु, 3x + 6, और ये हो जाएगा x + 3। ठीक है, x + 3 हो जाएगा। क्या कह रहा है, देखो फिर से पढ़ो, कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने, तो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, तो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो 10 वर्ष अधिक, कंडीशन बराबर कर लो, जैसा बोल रहा है वैसे ही तो करना है हमको। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने, पुत्र की आयु का मैंने 2 गुना कर दिया, और पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो 10 वर्ष अधिक बराबर कर दिया, कंडीशन बराबर होगी। अरे बात समझ में। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे हम, 3x + 6 हो जाएगा, बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे, दोनों में हो जाएगा 2x + 6, और प्लस ये आपका आगे हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 3x, और ये 2x इधर पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का 2x बराबर, ये देखो 6 प्लस का है, इधर भी प्लस का 6 है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, बराबर इधर आ जाएगा आपका 10, अर्थात x का मान मेरा 10 आ गया है। x का मान 10 आया है। अब आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। पिता कहाँ है, पिता की वर्तमान आयु यही तो है, 3x + 3, अर्थात मुझे 3x + 3 का मान बताना है भैया। तो 3 गुणा x का मान आया 10 + 3, 3 धामा 30, और +3 बराबर आ जाएगा आपका 33। तो ये कौन है भैया, पिता। पिताजी की वर्तमान में उम्र कितनी है, पिताजी वर्तमान में 33 वर्ष के पिता। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते जाएंगे आप, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। तो आप ठीक है इसका देख लो, जितने भी टाइप हो गए मैंने करवा दिए हैं आयु संबंध से, बाकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तब पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। अभी आप टाइप करते चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।